भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं टॉप 100 में अब तक मैं 43 क्वेश्चन करा चुका हूं। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, ये हमारे पास है कि इवेल्युएट करना है एक इंटीग्रल जिसमें लिमिट है π/6 to π/3 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 10x और dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको i मान करके चलते हैं और i मान करके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि π/6 से π/3 10x जो है उसको साइन अपन कोस की टर्म में लिखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स का अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, π/6 से π/3 लिमिट वही रहेगी आपकी, एलसीएम लोगे तो कोस एक्स यहाँ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में आएगा कोस एक्स वो पलट करके वापस आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करके हम देखते हैं कि कोस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ध्यान रखना ये dx हर बार आपका साथ रहेगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि भाई इक्वेशन 1 में ये है कि रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब आपके पास एक रूल होता है, वो हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास a टू b fx है तो उसे हम लिख सकते हैं a टू b a प्लस b माइनस एक्स। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, ये रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक्चुअली वो जो a माइनस एक्स वाला रूल है वो इसी से आता है, वो एक पर्टिकुलर केस होता है जब आपके पास लोअर लिमिट 0 हो जाती है और अपर लिमिट a, तो वो fx f a माइनस एक्स के ही इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब लिमिट क्या हो जाएगी, π/6 से π/3 अंडर रूट कोस है, कोस में x की जगह पे लिखेंगे π/6 प्लस π/3 यानी कि a प्लस b माइनस एक्स, डिवाइड में कोस है कोस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स dx। अब आपको पता है कि भाई π/6 30 डिग्री होता है, π/3 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2। लिमिट अभी भी π/6 से π/3 ही है, अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, डिवाइड में अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन आपके पास है π/2 माइनस एक्स dx। अब कोस π/2 माइनस एक्स साइन हो जाएगा और साइन π/2 माइनस एक्स कोस हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास आई आ जाएगा π/6 टू π/3 अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स को मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस π/2 माइनस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट ये साइन π/2 माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा आपका कोस एक्स dx। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को करोगे तो लेफ्ट में i है, इसके भी i था तो i प्लस i लेफ्ट में तो 2i हो गया। राइट में दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, यहाँ पर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, तो सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करके लिख दो और लिमिट वही रहेगी π/6 टू π/3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, न्यूमिनेटर ऐड हो गए दोनों के, डिवाइड में आपका जो है वो सेम रहेगा, ये दोनों कट गए यानी कि π/6 टू π/3 1 dx बच गया। 1 का इंटीग्रेशन होता है x और उसकी लिमिट है अब आपके पास π/6 से π/3। एक बार अपर लिमिट डालेंगे x की जगह पे π/3 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे और एलसीएम 6 आ गया, 6 आने पर ये 2π माइनस पाई इज इक्वल टू π/6, या वैसे भी 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 होता है। तो ये जो वैल्यू है ये 2i की वैल्यू है, लेकिन मुझे तो i चाहिए तो 2 इसके अपॉन में चला जाएगा और अपॉन में जा करके वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि π/12। ये आपका आंसर है।